यहाँ पे हमारे सामने ये आकृति है और हमें बताना है कि बिंदु P के निर्देशांक क्या हैं। हमें यहाँ पे x बताना है, y बताना है और z बताना है। तो चलिए गौर से इसको थोड़ा देखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि x, y और z इस बिंदु P के लिए क्या होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम मूल बिंदु से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बिंदु P तक पहुँचने के लिए हमें कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हम 3 आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, और ये कौन सी दिशा है? ये हमारा x अक्ष है ना, तो ये हो गई हमारी OX की दिशा, यानी हम x में पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ये जो x होता है ये प्लस होता है और ये जो x डैश होता है ये माइनस होता है। तो निर्देशांक बताने के लिए हमें चिन्ह बताना पड़ता है और दूरी बतानी पड़ती है। तो क्योंकि हम प्लस दिशा में आगे आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस, और कितना आगे आ रहे हैं? 3 आगे आ रहे हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे +3। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हम यहाँ से इस तरफ मुड़े। ये कौन सी दिशा है? ये हमारी y अक्ष की दिशा है। तो यानी कि हम y में लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये y है तो ये प्लस है, और y डैश हमारा उसी तरीके से माइनस होता है। तो प्लस, और कितना आगे बढ़े हम 5 आगे बढ़े, y की दिशा में 5 आगे बढ़े, तो +5। इसी तरीके से z को देखते हैं। z के लिए हम 4 ऊपर गए हैं। ऊपर कौन सा z है? +z है, और नीचे -z है, z डैश यानी माइनस। तो हम +4 की दिशा में गए हैं, तो प्लस और 4। ये चिन्ह हमें बताता है कौन सी दिशा, और ये नंबर हमें बताता है कि कितनी दूर। तो 4 ऊपर गए। तो इस तरीके से हम इसके निर्देशांक लिख सकते हैं +3, जो कि हमने सबसे पहले लिखा था, फिर +5 और आखिर में +4। तो इस तरीके से हमने इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। चलिए एक और सवाल करते हैं। तो ये हमारा अगला सवाल है। यहाँ पे भी हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इससे पहले कि मैं करूँ, आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके एक बार खुद से कोशिश कीजिए। चलिए, उम्मीद है आपने की होगी। तो फिर से हमें x, y और z ज्ञात करना है, इनका चिन्ह और इनकी दूरी ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं मूल बिंदु से कहाँ जा रहे हैं। पहले हम मूल बिंदु से इस दिशा में जा रहे हैं, जो कि x डैश की दिशा है, यानी माइनस की दिशा है। तो यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा माइनस। और कितनी दूर जा रहे हैं? 7। यहाँ पे दूरी हमारी 7 है, तो ये हो जाएगा -7। इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हम इस दिशा में जा रहे हैं 5 आगे। ये कौन सी दिशा है? ये y की दिशा है और +y की दिशा है। -y हमारा बाई तरफ है, ये +y है जो कि हमारा यहाँ पे दाई तरफ है। तो ये हो जाएगा हमारा +5। 5 आगे गए और प्लस की दिशा में गए, और आखिर में z के लिए हम ऊपर गए, और कितना ऊपर गए? 3 ऊपर गए, और ऊपर हमारा +z है, तो ये हो जाएगा +3। तो इस तरीके से इस बिंदु के लिए हमारे निर्देशांक हो जाएंगे -5, +5 और +3। तो इस तरीके से आप किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो।